हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, प्रीवियस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है, मोशंस, फोर्स के साथ मोशंस में चेंजेस आना, मतलब ये सारा डिस्कस करा था। आज हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क से आप क्या मतलब निकालते हो कि वर्क क्या है? कुछ भी पूरी एवरीडे लाइफ में कुछ भी एक्टिविटीज़ करना, ठीक है। एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़, एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। जंप करना, फाइट करना, ठीक है, मतलब राइड करना, कुछ भी है ये आप वर्क कह देते हो कि ये वर्क है, ठीक है। मतलब अपनी एवरीडे लाइफ में हम ना कुछ वर्क करते रहते हैं। जैसे हम अब बच्चों को मतलब होमवर्क दे दिया कि आज हमने आपको ये होमवर्क दिया, कल आप ये पूरा करके आना है, तो ये क्या हो गया? जैसे वर्क हो गया। वर्क का मतलब ये नहीं होता कि हार्ड वर्क, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि साइंटिफिक कंसेप्शन क्या है इसका पीछे वर्क के, देखो साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क क्या है। देखो बेटा, साइंटिफिक मतलब कंसेप्शन वर्क के क्या है। मान लो कि जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है, ठीक है। मान लो कोई बॉक्स है, मान लो ये इस पोजीशन में है, कोई बॉक्स है इस पोजीशन में है, ठीक है। हम आपको कहते हैं कि इस बॉक्स को पुश करके यहाँ लेके आना है, मीन्स कि इस पोजीशन पे है, आपने इस पोजीशन पे लेके आना है। तो आप इसको क्या करोगे? पुश करोगे, मीन्स कि फोर्स लगाओगे। ये क्या आएगा? मोशन में आएगा। मोशन में आके ये अपनी मतलब मोशन में आएगा, मतलब डिस्प्लेस्ड होएगा, डिस्प्लेस्ड होके ये इस जगह पे आएगा। मीन्स के इस जगह पे एक पोजीशन से फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये मोशन में आया। मोशन आने के बाद इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेड, मतलब ये पॉइंट से इसने डिस्टेंस कवर करा, उसने डिस्प्लेसमेंट करी। तो ये अपना क्या होएगा कि वर्क इज, ये अपना क्या हो गया? वर्क हो गया, मतलब वर्क इज डन, ठीक है। और आप क्या कह सकते हैं? अनदर एग्जाम्पल क्या है? देखो, अनदर एग्जाम्पल है, मान लो कोई लड़की है, ठीक है। मान लो कोई लड़की है, वो ट्रॉली को, मतलब ये ट्रॉली है, कोई ट्रॉली को यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने लेके जाना है। ट्रॉली को क्या है? ट्रॉली। मीन्स के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने ट्रॉली को लेके जाना है, तो वो क्या लगाएगी? इस पे फोर्स लगाएगी। अब बाय हैंड फोर्स लगा के ट्रॉली इस मूवमेंट डिस्प्लेस्ड होएगी, इस जगह पे आ जाएगी। तो मतलब ये क्या हो गया? वर्क इज डन। मीन्स के वर्क क्या होएगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे और जितनी वो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो आपका क्या होएगा? वर्क होएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज क्या है? मान लो कोई भी अनदर एग्जांपल है, देखो मान लो कोई टेबल है, ठीक है, टेबल है, मान लो कोई टेबल है, टेबल पे बुक रखी है, ठीक है। ये टेबल है, ये टेबल पे क्या रखी है? बुक रखी है। टेबल पे बुक रखी है, मान लो इसको कांस्टेंट फोर्स से आप आगे पुश कर रहे हो, मीन्स कि टेबल थोड़ा सा बड़ा कर लो चाहे, मीन्स कि ये टेबल है, टेबल पे बुक्स को आप पुश कर रहे हो, मीन्स कि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो। मतलब ये बुक इस जगह से इस जगह पर पहुंच गई, मतलब इसने इस जगह से इस जगह तक डिस्प्लेसमेंट करी, डिस्प्लेस्ड हुई। तो वर्क क्या होएगा फिर? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितनी आप फोर्स लगाओगे और जितनी वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो आपका क्या निकल के आएगा? वर्क। क्या निकल के आएगा? वर्क। और फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट के मीटर। मीन्स के वर्क के क्या हो गए? वर्क के यूनिट क्या हो गए फिर अपने पास? न्यूटन मीटर, जिसको क्या बोलते हैं? जाउल। वर्क के यूनिट क्या हो गए? जाउल, ठीक है। सबको वर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया कि वर्क होता क्या है, ठीक है। अब हम करेंगे कि जैसे वर्क है, मान लो कि दो, मतलब 3 टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क।
पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है 0। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन। इसको ये भी कह सकते हैं कि वर्क का नेचर कौन सा है। पॉजिटिव कैसे होएगा, देखो मान लो कि कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये 3 टाइप के वर्क होते हैं, एक एक करके आप इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होएगा, मान लो कोई पर्सन है बेटा, ठीक है, कोई पर्सन है, अगर जैसे मान लो इधर देखो कोई पर्सन है, ठीक है, वो ये टेबल है, कोई बॉक्स है, वो इसी तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इसी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है ना, मीन्स कि वो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स कि वो ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे करके ही, मतलब ये डस्टर है जैसे, ठीक है, ये जिसको मैं फोर्स इस तरफ लगा रही हूँ तो इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है ना कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपने पास क्या होएगा, पॉजिटिव वर्क डन। कौन सा वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है, समझ में आ गया पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, ठीक है। और सेकंड आता है अपने पास अब नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। देखो नेगेटिव वर्क डन क्या होएगा कि मान लो आप फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो वो आपका क्या होएगा, मीन्स के वो आपका क्या होएगा, नेगेटिव वर्क डन। मतलब वर्क डन जो होएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगा, मतलब फोर्स आप फोर्स आप मान लो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट होएगी वो इस डायरेक्शन में होएगी, मीन्स कि एंगल कौन सा बनेगा, 180। कौन सा एंगल बन गया इसके, 180, तो वो कौन सा वर्क डन होएगा, नेगेटिव वर्क डन। और इसमें अपन कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं नेगेटिव में, देख लो, जैसे आप करते हैं कि कोई भी चीज है, डोर है, डोर को मतलब डोर कह गई सॉरी, जैसे कि इसकी आप ले सकते हैं कि जैसे आप रस्सा खींचने वाली मतलब गेम खेलते हैं, टंग ऑफ वार, ठीक है, वो खेलते हैं। वो जब आप खेलते हैं, वो खेलते हुए तो आप जैसे उसको ऐसे खींचते हैं, है ना, जो टीम हारने वाली होती है, फोर्स आप इधर लगा रहे होते हैं, ठीक है, फोर्स आप इधर लगा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि फोर्स जब आप इधर लगा रहे होते हैं तो वो पीछे की तरफ जाके गिरती है, ठीक है। मान लो कि जैसे ऐसे ऐसे करके पर्सन है, ठीक है, इधर आप खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, ठीक है, जैसे ये गेम चल रही है, ठीक है, रस्सा है, जो टीम हार रही होती है, ठीक है, जो टीम हार रही होती है, फोर्स आप इधर लगा रहे हो, मान लो फोर्स आप इधर लगा रहे हो, इधर फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो इधर हो जाएगी, तो मतलब जो मान लो ये टीम, ये फर्स्ट टीम है, ये सेकंड टीम है, ठीक है, अब फोर्स आप इधर लगा रहे हो, ठीक है, पर जो अगर ये हार रही है टीम तो वो इधर जाके इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी था ना, तो एंगल कौन सा बनता है, वो 180। तो ये कौन सा वर्क डन होएगा, नेगेटिव वर्क डन। थर्ड अपने पास आता है 0। 0 वर्क डन कौन सा होएगा, देखो 0 वर्क डन कौन सा होएगा, जैसे कोई कुली है, कोई कुली है, सूटकेस को अपने सिर पे उठा रहा है, ठीक है, कुली उस पर 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है, मीन्स कि इस तरह कुली है, कुली ने अपने सिर पे बोझ उठा रखा है, मतलब कोई वर्क डन कुछ नहीं हो रहा, मतलब 90 डिग्री पे एंगल पे है, एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, मीन्स के कोई वर्क डन नहीं हो रहा, मतलब कि 0 वर्क डन होएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, इस पे तो को नहीं हो रही ना, उसने अपने सिर पे रखा हुआ है ऐसे करके, तो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा अपना 0 वर्क डन। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ वर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।